जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, वायरल वीडियोज़ के हवाले से और तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। हमेशा की तरह से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह एक मरतबा फिर किसानों को जान से मारने की धमकी और किसानों के क़त्ल-ए-आम की धमकी दी गई है एक हिंदुत्व लीडर की जानिब से, जो जाफ़राबाद में दहली फसादात में कार्रवाई थी और क़त्ल-ए-आम मचाया था मुसलमानों का। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह रिपब्लिक टीवी के CEO को इस वक्त मुंबई पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। वहीं पर PFI की तलबा तंजीम के लीडर को भी गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो किसान आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जयपुर शाहराह पर उतर चुके हैं, तो कई जगहों पर ब्लॉक कर दिया है। गुजरात मॉडल की फिर किली खुली है कि किस तरह वहाँ पर इस वक्त भूख है, वो भी बताऊँगा। और टोल प्लाजे किस तरह फ्री कर दिए गए दबाव के बाद किसानों की, और लालू प्रसाद ने आखिर राजा और प्रजा की क्यों कहानी लिखी, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन, वो सारी चीज़ें रखना है आप लोगों के सामने। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले उस जहर उगलने वाली, नफ़रत फैलाने वाली इस खातून के बारे में बात करते हैं। रागिनी तिवारी इसका नाम है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुसलमानों को क़त्ल-ए-आम मचाने के लिए फ़ेसबुक पर लाइव इसने जो है प्रोग्राम किया था और जहर उगला था, और उसके बाद जाफ़राबाद में क्या कुछ बना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। और किस तरह वहाँ क़त्ल-ए-आम मचाया गया, किस तरह मसाजिद को आग लगाई गई, उसके पीछे कौन थे, सारी चीज़ें। अब ये उसी तरह की वार्निंग दे रही है किसानों को, रागिनी तिवारी, कि यहाँ पर किस तरह से किसानों के साथ मुसलमान मिल गए हैं, शर्जील मिल गया है। शर्जील की रिहाई की बात हो रही है, उमर खालिद की रिहाई की बात हो रही है। खालिस्तानी दहशतगर्द कहते हुए इसने हुकूमत को चैलेंज किया है कि अगर 16 तारीख के अंदर किसान अपना आंदोलन ख़त्म करके वापस नहीं जाते तो फिर वही हाल करेंगे जो दिल्ली में जाफ़राबाद में मुसलमानों का किया था। आप इसको सुने, फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। इसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। इसके ऊपर वो सारे UAPA के तहत जितने भी केस बनते हैं वो सारे इस पर बनने चाहिए थे। लेकिन ये जहर उगलने वाली, नफ़रत फैलाने वाली खातून अभी भी आज़ाद घूम रही है और पुलिस अभी तक इसको गिरफ़्तार नहीं की है। और बहुत सारे इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं सोशल मीडिया में। इसकी आवाज़ और उसकी धमकी सुनिए और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त हिंदुत्व किस तरह से जो है तनतनाते हुए गुंडागर्दी और दहशतगर्दी कर रहा है पूरी दिल्ली में। दिल्ली बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम है भारत के राष्ट्रवादियों। 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली कड़ा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागिनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। नाज़रीन, आपने इसको सुन लिया होगा, आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में। और ये लोग इस वक्त जो है बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस और कानून कुछ नहीं कर रही है। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर। श्रीनगर की मशहूर डल झील में बीजेपी के लिए इस वक्त अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई जब उसके यहाँ मुनक़िदा शिकारा रैली में शामिल कारकुनान से भरी एक कश्ती पलट गई। बीजेपी ने इंतखाबी तशहीर के मकसद से शिकारा रैली का इनेकाद किया था, जिसमें मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अनुराग ठाकर
और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग शामिल थे। मकामी मीडिया के मुताबिक डल झील के गेट नंबर 17 पर बीजेपी कारकुनान से भरी कश्ती पलटने का हादसा पेश आया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और पानी में डूबने वाले अफराद को फौरी तौर पर महफूज बाहर निकाल लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डूबने वाले अफराद में 3 मकामी सहाफ़ी भी शामिल थे, जिनके कैमरे और दीगर आलात पानी में भीग गए। कश्मीर के सारिफिन इस वाक़े का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा रहे हैं और अलग अलग अंदाज में मीम्स बना कर के इस वक्त सोशल मीडिया में इसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कश्ती उलटने के इस मंज़र को और फिर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म टाइटैनिक की कुछ तस्वीर को शेयर करते हुए अलग अलग अंदाज में मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते। सोशल मीडिया में इस वक्त जो बन रहा है इनका मजाक, वो आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं अब PFI की तलबा तंजीम CFI के जनरल सेक्रेटरी को गिरफ़्तार कर लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तलबा तंजीम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने उनके कौमी जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम PMLA के सेक्शन के तहत गिरफ़्तार कर लिया। तलबा तंजीम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने ED की इस कार्रवाई को मुतासिबाना और गैरकानूनी करार दिया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्की एहतिजाज का ऐलान करने के साथ साथ रऊफ़ की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, याद रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA एक मुजरिमाना कानून है जो अफसरान को आरिज़ी तहक़ीक़ात, तफ्तीश और जुर्माने लगाने का इख्तियार देता है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मालूमात शेयर की है कि रऊफ़ शरीफ को केरला के त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगाकर हरासा करने की कोशिश हो रही है। ये इल्ज़ाम इस वक्त जो है PFI ने लगाया है। अब देखना ये कि किस तरह से जो है PFI को लेकर के, वैसे भी घेरे में रहती है PFI, उसके कारकुनान, जो कुछ भी होता है जो है इन पार्टियों को घेरे में लेने की कोशिशें होती हैं, ED की जानिब से हो या CBI की जानिब से हो या फिर NIA की जानिब से हो या लोकल पुलिस अफसरान की जानिब से हो, यानी मरकज़ी हुकूमत की पूरी तरह से सपोर्ट लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, हमेशा से इल्ज़ाम PFI ने लगाया है यहाँ की एजेंसियों में। नाज़रीन गिरामी, उधर मुंबई से खबर आ रही है कि रिपब्लिक TV चीफ विकास कंचनदानी को गिरफ़्तार कर लिया गया है मुंबई में। दरअसल इस वक्त जो है TRP को लेकर के जो मामला घपला चल रहा था, TRP को लेकर के रिपब्लिक TV के कई लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उसमें ये CEO हैं रिपब्लिक TV के, जो कि विकास कंचनदानी जिनको कहा जाता है, इनका नाम है, उनको गिरफ़्तार कर लेने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस केस में अब तक 13 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया जा चुका है और इस सिलसिले में लगातार इस वक्त जो है पूरी तरह से तहकीक चल रही है कि आखिर रिपब्लिक TV का TRP घोटाले में किस तरह हाथ है। अब CA को गिरफ़्तार करने के बाद रिपब्लिक TV एक मरतबा फिर उसके घोटाले और झूठी खबरें और TRP को बढ़ाने के लिए किस तरह उसने जो है साजिश रची थी, वो सारी चीज़ें एक एक करके सामने आने लगी हैं। वैसे भी रिपब्लिक TV इस वक्त बदनाम है और उसका एडिटर अर्नब गोस्वामी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ और फिर अलग अलग तरह के तबसरे करने को लेकर के वैसे भी बदनाम है, जिसके अभी हाल ही में गिरफ़्तारी भी हुई थी। नाज़रीन, आइए बात करते हैं किसान आंदोलन की। जहाँ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किसान तहरीक के हवाले से वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर से मुलाकात की है और सूरत हाल पर गौर व ख़ौज़ किया है। मुलाकात के दौरान मरकज़ी वज़ीर सोम प्रकाश भी मौजूद रहे हैं, इस तरह की खबर सामने आ रही है। वहीं पर यह खबर आ रही है कि इस वक्त जो है पूरी तरह से हरियाणा में किसानों ने दम दिखाया तो सभी टोल प्लाजे को फ्री कर दिया गया और सभी टोल प्लाजे को जो है, चूँकि ट्रैक्टर्स और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ इस वक्त आंदोलन में शरीक होने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हो चुकी हैं, वो चाहे राजस्थान से हो या फिर हरियाणा से हो या फिर पंजाब से हो, तो जाहिर सी बात है कि इस राह में अहम तरीन शाहराहें होने की वजह से, नेशनल शाहराहें होने की वजह से जगह जगह पर टोल प्लाज़ा है और इतनी गाड़ियों को गुजरना और इतना पैसा पे करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में किसानों ने जो है जब दम दिखाया और उन पर जो है दबाव बनाया तो सारे के सारे टोल प्लाजे इस वक्त फ्री कर दिए गए हैं इन किसानों की गाड़ियों के लिए और ट्रैक्टर्स के लिए। इसी तरह नाज़रीन, राजस्थान के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर के नज़दीक किसानों ने जाम लगा दिया है। इसकी वजह से दिल्ली जयपुर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, बंद हो चुकी है।
इसके बाद पुलिस ने गाड़ियों के बहरोड की जानिब मुंतकिल कर दिया। शाहराह पर बड़ी तादाद में किसान जमा हो चुके हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। शाहराह पर लंबा जाम लगा है और बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक 15-15 किलोमीटर दूरी तक इस वक्त जाम लगे हुए हैं। अगर इस रास्ते से कोई गुजर रहा हो तो उनसे हम इतला करते हैं कि इस रास्ते से ना गुजरना, इसलिए कि अब ये जाम लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं गुजरात मॉडल की। गुजरात मॉडल को पेश करके वहाँ का CM PM बन गया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अलग अलग तरह से लोगों के सामने आते रहे हैं। अब एक और रिपोर्ट सामने आई है। कोरोना बहरान में गुजरात मॉडल की सच्चाई सबके सामने आ गई। मुल्क में तरक्की को लेकर गुजरात मॉडल का तस्करा सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसी गुजरात में कोरोना बहरान के दौरान लाखों लोग भूखे सोने पर मजबूर हुए हैं। अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान यानी ये के हंगर वॉच सर्वे के मुताबिक, यानी हंगर भूख का जो सर्वे करते हैं, भूख को जो देखते हैं करीब से, हंगर वॉच सर्वे के मुताबिक कोरोना के दौर में 20.6% घरों में लोगों को मुनासिब खाना भी नहीं मिला और कई बार उन्हें भूखे सोना पड़ा। 21.8% घर ऐसे थे जिनमें लोगों को दिन में एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं हुआ था। दरअसल लॉकडाउन के असर को जानने के लिए सितंबर और अक्टूबर में हंगर वॉच सर्वे कराया गया था। सर्वे गुजरात के 9 अजला में कराया गया। इनमें अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर, दाहोद, मोरबी, नर्मदा, पंचमहल और वडोदरा शामिल है। सर्वे में इंकिशाफ हुआ है कि गुजरात में ज़रूरी सामान का खर्च भी कम हो गया था। इतना ही नहीं, रियासत में बहुत सारे राशन कार्ड का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात मॉडल को पेश करके जो पूरे भारत के आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, वहाँ की असल हकीकत क्या है कि कोरोना के इस लॉकडाउन के माहौल में कई लोग जो है वहाँ पर भूखे सोने पर मजबूर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और अहम तरीन ख़बर आप लोगों के सामने रखना है, राजा और प्रजा की कहानी। दरअसल RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव इस वक्त चारा घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं। उनकी ज़मानत अर्जी पर समाअत रांची हाईकोर्ट में हुई थी, लेकिन 6 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई। इस दरमियान RJD सरबराह ने फेसबुक पर राजा और प्रजा यानी हाकिम और अवाम पर मबनी एक किस्सा लिखा जो खूब इस वक्त वायरल हो रहा है। इस कहानी के ज़रिए लालू प्रसाद ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाना भी साधा है, बिहार की नीतीश हुकूमत को भी ज़बरदस्त निशाने पर लेने की कोशिश की है और साथ साथ आवाम को भी समझाने की कोशिश की है। लेकिन इस कहानी को पूरी तौर पर पढ़ने के बाद महसूस ये होता है कि दरअसल ये जो कहानी है वो कहानी सच साबित होती है BJP मोदी हुकूमत को और उनके अंधभक्तों को। हालांकि फेसबुक पर कहानी तहरीर करने के बाद आखिर में उन्होंने ये भी लिख दिया है कि कहानी पूरी तरह से ख्याली है और इसका आज की हालत और हालिया किसी भी वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। लालू प्रसाद की कहानी मानाखेज़ है, लेकिन इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंधभक्त और BJP और मरकज़ी हुकूमत को अगर इससे जोड़ करके देखा जाए और इस वक्त जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं और उस पर जिस तरह का रद्दअमल अंधभक्तों का होता है, उसको और इस कहानी को पेश कर दिया जाए तो शायद महसूस हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव का निशाना उसी जानिब है। उन्होंने लिखा है, एक बार एक राजा को ये जानने की दिलचस्पी हुई कि उसके अवाम में कौन लोग बेदार शहरी हैं और कौन नहीं। इसने अपने सलाहकारों से मशवरा किया आखिर किस तरह बेदार शहरियों की पहचान की जाए। किसी ने सलाह दी कि आप सभी आवाम पर 1 रुपये का टैक्स लगा दीजिए और ये टैक्स जमा करना सबके लिए लाजमी कर दीजिए। राजा को ये मशवरा अच्छा लगा। राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि फ़लाँ तारीख़ तक सभी लोग 1 रुपये का टैक्स सरकारी ख़जाने में जमा करें। राजा सोच में था कि कितने लोगों को इस हुक्म के बारे में पता चल पाएगा। आखिर कितने लोग इतने बेदार हैं कि राजा के ज़रिए लिए गए फ़ैसलों और हुकाम की जानकारी रख सकें और उस पर अमल कर सकें। राजा को ये भी उम्मीद थी कि जो सबसे बेदार और होशियार लोग होंगे उन्हें न सिर्फ इस हुक्म के बारे में पता चलेगा बल्कि वो हमारे पास फरियाद लेकर भी आएंगे, इस टैक्स को हटाने की उनसे गुजारिश करेंगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन भी गुजर गया। टैक्स तो बहुत लोगों ने भरा, लेकिन राजा के पास इस टैक्स के ख़िलाफ़ कोई फरियाद लेकर के नहीं आया। राजा ने सोचा कि शायद ये टैक्स बहुत कम है, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब लोग आसानी से टैक्स दे पा रहे हैं। फिर राजा ने टैक्स बढ़ाकर 2 रुपया कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों का टैक्स देना बदस्तूर जारी रहा। मुखालिफत की कहीं कोई आवाज़ नहीं आई, कोई फरियाद लेकर के नहीं आया राजा के पास। लोगों का टैक्स देना जारी रहा। राजा ने टैक्स बढ़ाकर 3 रुपया, फिर 3 से 4 और 4 से 5 रुपया कर दिया, लेकिन फिर भी लोगों का ख़जाने में टैक्स देना जारी रहा। हार कर आखिर राजा ने फैसला किया कि सभी लोगों को न सिर्फ 5 रुपये टैक्स देने होंगे बल्कि टैक्स जमा करने के बाद उन्हें 2 कोड़े भी खाने होंगे। लोग टैक्स जमा करने थे, 2 कोड़े भी खाने थे।
कोड़े मारने के लिए सिपाहियों को तैनात कर दिया गया। फिर क्या हुआ, लोग टैक्स भी जमा करते थे, 2 कोड़े भी खाते थे और अपने घर चले जाते थे। राजा इंतज़ार कर रहा था कि अब लोग उनके पास आएंगे, उनसे फरियाद करेंगे कि महाराजा, आवाम आहुबुका कर रही है, ये टैक्स और साथ में ये 2 कोड़े खाने का कानून हटाइए। और सच में कुछ लोग राजा के दरबार में पहुँचे अपनी फरियाद को लेकर, लेकिन फरियाद कुछ और थी। राजा ने पूछा, बोलो क्या शिकायत है तुम्हारी? उन लोगों ने कहा, महाराज हमें बहुत परेशानी हो रही है टैक्स देने और कोड़े खाने में। आपने कोड़े मारने के लिए बहुत कम सिपाहियों को तकर्रुर कर रखा है और इस वजह से लाइन बहुत लंबी हो जाती है। हम आपके पास ये फरियाद लेकर आए हैं कि आप कोड़े मारने के लिए ज़्यादा सिपाहियों को मुकर्रर कीजिए ताकि लाइन लंबी ना लगे और आवाम को टैक्स जमा करने और कोड़े खाने में कोई परेशानी ना हो। तो नाज़रीन, यही हाल है आज के भारत के हुक्मरानों का और यहाँ के आवाम का। आंख बंद करके किसी भी बिल को मान लेते हैं और जब किसान इस सिलसिले में या कोई आवाम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एहतिजाज करने लगते हैं तो या तो उनको खालिस्तानी कहा जाता है या तो उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, उनको देशद्रोह कहा जाता है। जो लोग बेदार हैं वो एहतिजाज करते हैं, जो बेदार नहीं है वो अंधभक्तों की तरह टैक्स भी अदा करते हैं और कोड़े भी खाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और वो है कि इस वक्त डॉक्टर कफ़ील ख़ान पर मुश्किलात बढ़ सकती हैं, इसलिए कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान हाई कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है योगी हुकूमत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान की NSA के तहत नज़रबंदी को खारिज करने के हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। यानी वो योगी हुकूमत सुकून से जीने नहीं दे रही डॉक्टर कफ़ील ख़ान को। उसका मंशा ये है कि किसी भी तरह से परेशान करके रखा जाए। डॉक्टर कफ़ील ख़ान को इश्तिहाल अंगेज़ बयान देने के मामले में NSA के तहत नज़रबंद किया गया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉक्टर कफ़ील को रिहा कर दिया गया था। डॉक्टर कफ़ील ख़ान को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे और ये सारी कहानी आप लोगों के सामने है, उसकी तफसीलात में मैं जाना नहीं चाहता। आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान को गिरफ़्तार करके कई महीनों तक रखा गया, उसके बाद उनको ज़मानत मिली, उसके बावजूद योगी हुकूमत यहाँ पर उसके पीछे पड़ी हुई है, जबकि उनके बयान में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिसमें किसी भी कौम को या किसी भी तरह से किसी को भड़काने की बात मिले। लेकिन यहाँ ये जो इस वक्त मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाया, वो खातून जो हिंदुत्व आलमबरदार कहलाते अपने आप को, जो नफ़रत फैला रही है, खुल्लम खुल्ला वीडियो है, दलाइल हैं, सबूत हैं, शवाहिद हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ UAPA तो दूर की बात, एक नॉर्मल सा शिकायत भी दर्ज नहीं होती। ये हालात हैं नाज़रीन इस वक्त हिंदुस्तान के। बैगैब नाज़रीन, कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म